को आकर्षित करता है। कर्मचारी के लिए कौन सा वातावरण बढ़िया रहता है? फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है अभी हम यहाँ। हम तुम जाओगे, तुम वहाँ सेफ्टी अफसर जाओगे, फायर अफसर जाओगे, वहाँ जो है उसको जो है तुम देखना है तुमने कि हमारे कर्मचारी किस टाइप का वातावरण यहाँ पर पसंद करते हैं, किस तरह का वातावरण कर्मचारी को आकर्षित करता है। अनुकूल, दुर्घटनाओं से मुक्त। नंबर 3 में दे रखा है सुरक्षित। डी में दे रखा है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अनुकूल भी वातावरण हो, दुर्घटनाओं से मुक्त भी और सुरक्षित भी हो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक उत्पादक कर्मचारी किसी भी कंपनी के लिए होता है। एक प्रोडक्शन करने वाला कर्मचारी किसी भी कंपनी के लिए होता है। एक कर्मचारी होता है, मूल्यवान संपत्ति है। ए बी दोनों, डी में ए बी दोनों गलत हैं, तो मूल्यवान संपत्ति होता है। एक जो उत्पादन करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला कर्मचारी कंपनी के लिए मूल्यवान संपत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में पहला कदम क्या है? सुरक्षित कार्यस्थल मतलब जो काम करने की जगह है हमारी, उसको सुरक्षित बनाने में पहला कदम क्या है? ए, ऑप्शन ए में दे रखा है सुरक्षा प्रशिक्षण देंगे। बी में सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करना है। सी में जोखिमों को पहचानना। डी कोई नहीं। जोखिमों को पहचानना है पहला कदम हमारा। जब तुम एज ए फायर अफसर जाओगे, सेफ्टी अफसर जाओगे, तो फैक्ट्री के अंदर क्या क्या हैजर्ड्स हैं, क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या जोखिम है वहाँ पर, ठीक है? तो जोखिमों को पहचानना। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल निकास का उपयोग किया जाता है। आपातकाल जो निकास है, दरवाज़ा है, उसका प्रयोग किया जाता है कब? सामान्य स्थिति में करते हैं, आपातकाल में करते हैं, दोनों सही हैं, कोई नहीं। आपातकाल स्थिति में हम जो है आपातकाल निकास का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा किट में यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होता है? वो दे रहे, उसने ऑप्शन दे रखा है। नंबर 1 थर्मामीटर होता है, पट्टियाँ होती हैं। सी में दे दिया प्लास्टिक की चिमटी होती है। डी में उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर भी होता है, पट्टियाँ भी होती हैं और प्लास्टिक की चिमटी भी होती है, तो उपरोक्त सभी हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा संकेतों का इस्तेमाल। सुरक्षा के जो संकेत हैं, सेफ्टी इंडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए खतरों से बचाव के लिए किया जाता है। बी में सावधानी के लिए। सी में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। डी में उपरोक्त सभी। सुरक्षा संकेतों का इस्तेमाल उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है भाई। खतरों से बचाव के लिए भी, सावधानी के लिए भी, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनो। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, तुम्हारे घर में सब में इन्वर्टर की बैटरी है आजकल, है ना? इन्वर्टर लगे हुए हैं ना? इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा करंट होता है? करंट पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए सीसी, ऑप्शन बी एसी, ऑप्शन सी डीबी, ऑप्शन डी डीसी। तो राइट आंसर है डीसी करंट बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? डीसी करंट भाई। क्या बोलते हैं इसको? डीसी करंट। ये समझ में आए भाई? समझ में आए? थोड़े बहुत याद भी हो गए होंगे। बैठ जा थोड़ी देर 2 मिनट बैठ जाओ बस। पंखा बंद हो रहा, गर्मी लगी, फिर पंखा चला देंगे। अभी भागना नहीं, फिर पूछ। अग्निशमन वाहन यानी कि फायर की जो गाड़ी है, अग्निशमन वाहन चलाने में ईंधन की खपत में जो ईंधन जो खर्च होता है, फ्यूल जो खत्म होता है, उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें क्या, कौन सा दस्तावेज होता है? लॉग बुक, अक्यूरेंस बुक, मैनुअल बुक, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ गया? लॉग बुक। क्या आ गया भाई? लॉग बुक। ये देख लो ध्यान से, विचलना नहीं है वहाँ पर। लॉग बुक इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर सिस्टम का कार्य होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो लगाते हैं बिल्डिंगों में, उसका कार्य होता है आग जलने में मदद करता है, आग बढ़ने से रोकता है। उपरोक्त दोनों सही हैं या उपरोक्त दोनों गलत हैं? आग बढ़ने से रोकता है। जब भी किसी बिल्डिंग में जहाँ हमने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखे हैं, आग लग जाती है तो अपने टेम्परेचर पे जो कोटराइज बल्ब हम स्प्रिंकल उसमें लगाते हैं, स्प्रिंकलर हेड में, वो टूट जाता है और पानी गिरना चालू हो जाता है और वो आग को बढ़ने से रोकता है। आग बुझाते समय जब आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो पानी का प्रेशर कम से कम होना चाहिए, कितना केजी होना चाहिए, ये पूछ रहा है वो।
ठीक है, 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन में दे रखा 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में 8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर है 7 kg का प्रेशर कम से कम होना चाहिए। फायर फाइटिंग के लिए 7 kg का प्रेशर, आग बुझाते समय 7 kg का प्रेशर कम से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अग्नि जल लाइन में, अग्नि जल लाइन में जो वाटर मेन बताता हूँ मैं तुम्हारे को, वाटर मेन लेते हैं हम। वाटर मेन में अगली जल लाइन में हाइडेंट में प्रेशर बनाए रखने के लिए, हाइडेंट में प्रेशर बनाए रखने के लिए पंप का प्रयोग होता है। कौन से पंप का प्रयोग होता है जो हमारी वाटर मेन में चारों तरफ प्रेशर मेंटेन करके रखता है, उस पंप को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फोर्स पंप, ऑप्शन बी लिफ्ट पंप, ऑप्शन सी जॉकी पंप, ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जॉकी पंप बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? जॉकी पंप। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बिजली की आग, बिजली के उपकरणों में जब आग लग जाती है तो वहाँ पर दस्ताने उपयोग किए जाते हैं। कौन से दस्ताने उपयोग किए जाते हैं पूछ रहा हो। ऑप्शन ए विद्युत परीक्षण रबर दस्ताने, नायलॉन के दस्ताने, एस्बेस्टॉस के दस्ताने, उपरोक्त सभी सही हैं। तो कौन सा राइट आंसर है? विद्युत परीक्षण रबड़ के दस्ताने इस्तेमाल किया जाता है जब किसी बिजली के इक्विपमेंट में आग लग जाती है। उसको बिजली की आग बोल दो आप, या कोई बिजली के इक्विपमेंट में आग लगती है तो ये परीक्षण टेस्ट किए हुए, कितनी वोल्टेज पर टेस्ट किया है, टेस्ट किए हुए रबड़ के दस्ताने इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 75 ऊपर देखो बोर्ड पे, दीपांशु ध्यान से देख ले। निम्न में कौन राइजर का प्रकार है? निम्न में से कौन सा राइजर है, प्रकार है? रिंग मेन, गीला और सूखा, हाइडेंट स्टैंड पाइप, रबड़ पाइप, रबड़ पाइप। तो राइट आंसर क्या है इसका? गीला और सूखा, वेट एंड ड्राई, इंग्लिश में वेट एंड ड्राई। मैंने पढ़ा रखा तुम्हारे को राइजर कितने प्रकार के होते हैं, एक वेट एंड ड्राई। तो ये पूछ रहा है कौन सा राइजर का प्रकार है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में कौन प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन उपकरण परिवार का हिस्सा नहीं है, इनके परिवार का सदस्य नहीं है? फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए कौन सा? होजरिल नहीं है, फायर बाल्टी या रेत की बाल्टी, अग्निशामक यानी कि एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट। तो हाइड्रेंट जो है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का हिस्सा नहीं है, ये इनके परिवार का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आग नली पाइप यानी कि डिलीवरी होज में फोम उत्पन्न करने के लिए किस ब्रांच का, किस शाखा का उपयोग किया जाता है? शाखा लिख देगा वो। हाँ, ऑप्शन ए FMB 10X, ऑप्शन बी FBS, ऑप्शन सी डिफ्यूजर ब्रांच, ऑप्शन डी शॉर्ट ब्रांच। यानी तो राइट आंसर क्या है? FMB 10X, FMB 10X। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन CO2 फ्लोइडिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त है? इनमें से कौन सा CO2 फ्लोइडिंग सिस्टम लगाने के लिए सही है? रसोई में लगाना चाहिए, कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में लगाना चाहिए, फर्नीचर कक्ष फर्नीचर रूम में लगाना चाहिए, सर्वर कक्ष यानी कि सर्वर रूम में लगाना चाहिए। CO2 फ्लोइडिंग सिस्टम हमने कहाँ लगाना चाहिए पूछ रहा है ये, तो सर्वर कक्ष में, सर्वर कक्ष सर्वर रूम में लगाना चाहिए भाई CO2 फ्लोइडिंग सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, किस स्थिति में यानी कि किस कंडीशन में CO2 एक्सटिंग्विशर यंत्र में संग्रहित है यानी कि जमा है? उसको जब हम भरते हैं, एक्सटिंग्विशर भरवाते हैं तो उसमें जाने के बाद वो जमा है जो है किस कंडीशन में है वो पूछ रहा है। ये किस स्थिति में है? ठोस है, तरल है, गैस के रूप में है, उपरोक्त कोई नहीं। तो ये तरल है, उस टाइम क्या है? तरल। एक्सटिंग्विशर में जब हम इसको भरते हैं प्रेशर से तो ये तरल में रहती है, वहाँ बाहर आती है। जब हम इससे आग बुझाते हैं तो ये जो है गैस का रूप धारण कर लेती है, गैस में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, 57 डिग्री तापमान पर किस रंगीन स्प्रिंकलर का बल्ब या हेड फट जाता है? हेड भी लिख सकता हूँ, बल्ब है वैसे कोटराइज बल्ब फटता है। किस 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस स्प्रिंकलर का बल्ब यानी कि हेड फट जाता है? आंसर है पीला, लाल, हरा, डी में है ऑरेंज, ऑरेंज संतरा। तो डी राइट आंसर है, डी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा, इधर देखो, किस तापमान पर पीले रंग का स्प्रिंकलर हेड का बल्ब टूट जाता है? अभी इसने जो है चेंज कर दिया क्वेश्चन को,
पहले उसने टेम्परेचर दे रखा था, इसका कलर कौन सा है, अभी दे दिया उसने टेम्परेचर, ये कलर दे दिया। किस तापमान पर पीले रंग का स्प्रिंकलर हेड का बल्ब टूट जाता है? 79 डिग्री पे, ठीक है, पीले रंग का पूछ रहा है ये। 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 57 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 108 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो राइट आंसर क्या है? 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका बल्ब टूट जाता है और आग बुझाना शुरू कर देता है।